आज मैं आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? सरकार ने क्या किया था, 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति शुरू की थी। नई आर्थिक नीति लागू करने के कई कारण थे। सबसे मेन कारण तो क्या था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो ख़त्म हो चुके थे। 15 दिन का आयात करने के लिए भी पर्याप्त भंडार नहीं थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो नई आर्थिक नीति के जो प्रेरक माने जाते हैं वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो इस नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ें शामिल थी। एलपीजी नीतियाँ भी उसको कहा जाता है। एल का मतलब क्या? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी है ग्लोबलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीति का ही एक पार्ट हमारा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का क्या करना है? एकीकरण। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। कि खुलापन, बेरोक टोक वस्तुओं का आना जाना सब कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकीकरण होना। कि हम वसुधैव कुटुंबकम, कि ये नहीं सोचें कि ये मेरी सीमाएं हैं, नहीं, बेरोक टोक आना जाना। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है? वस्तु और पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? प्रवाह होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, या हम कह सकते हैं वस्तु और पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह। एकीकरण क्या होगा? 2 कारण हैं एकीकरण के। एक हमारा है व्यापार और दूसरा है हमारा निवेश या इन्वेस्टमेंट। तो इन 2 कारणों के हिसाब से क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। व्यापार में क्या होता है? लेन देन, किस चीज़ का लेन देन या किस चीज़ का आना जाना। निवेश का मतलब होता है कि हमारे देश में कंपनियां खोलना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC जिसको हम बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। तो इसके द्वारा पूंजी व वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवाह का मतलब आना जाना, आवागमन। तो उसके फलस्वरूप किस किस का आवागमन होता है? पूंजी का आवागमन, वस्तुओं का, बुद्धि का मतलब ब्रेन ड्रेन, की वहाँ के हमारे मनुष्य दूसरे देश में काम करने के जा रहे, दूसरे देश वाले हमारे यहाँ रहे। सेवाओं का, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, काम करने का तरीका है। फिर हमारी लैंग्वेज है, हमारी संस्कृति है, विचारों का प्रवाह है। इनका विश्व के विभिन्न देशों में आना जाना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था पर 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक तो सामाजिक, सोशल इफेक्ट होते हैं। सामाजिक में हमारा क्या होता है? हमारा खान पान प्रभावित होता है, पहनावा प्रभावित होता है, रीति रिवाज प्रभावित होते हैं। तो ये तो हमारे किस में आ गए? हमारे सामाजिक परिवर्तन में। राजनीतिक परिवर्तन में क्या होता है? हमारे राजनीतिक भी प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें हम दीर्घकालीन नीतियां बनाते हैं। व्यापार से संबंधित हमारे क्या होते हैं? दीर्घकालीन समझौते किए जाते हैं। आर्थिक प्रभाव में क्या होते हैं? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आर्थिक प्रभाव कि हम पर उस वैश्वीकरण के कारण वो व्यापार की शर्तें हमारी फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, हम पर उसका क्या प्रभाव डल रहा है। यदि हमारे अनफेवरेबल हैं तो आर्थिक प्रभाव हम पर नेगेटिव पड़ेंगे। यदि उनसे हमें फ़ायदा हो रहा है तो आर्थिक प्रभाव हमारे पर क्या पड़ेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। फिर ये जो आर्थिक प्रभाव थे, इसका क्या हम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े जो ग्लोबलाइजेशन था, क्या हम पर इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है हमारा? कि विदेशी मुद्रा के प्रवाह में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कि हमारे देश में दूसरे विदेशियों ने आकर क्या लगाने शुरू की? फैक्ट्रियां लगाने शुरू की। तो फैक्ट्रियां लगाई तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आई, तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह क्या हो गया? हमारे देश में बढ़ गया। सेवा क्षेत्र में उन्नति हो गई। IT सेल्स है, कॉल सेंटर है, और सबसे ज़्यादा बताओ तो कॉल सेंटर किस में है? भारत में ही है। तो ये लगाए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में आने पे, तो इससे इस क्षेत्र में भी उन्नति हुई। वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि, कि जो क्वालिटी थी वस्तुओं की वो बढ़ गई, क्योंकि आपस में क्या हो गया? प्रतियोगिता ज़्यादा होगी, और प्रतियोगिता बढ़ने से वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार हुआ। अब अनेक प्रकार की वस्तुएं, अब सभी देश
आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं और इसलिए अनेक वैरायटियों में हमें वस्तुएं मिलनी शुरू हो गई। अब इससे कॉस्ट क्या होगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करती हैं, 50 से 60% तक कॉस्ट अपनी कम करने में कामयाब हो जाती हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण हम क्या करते हैं, मान लो कोई एक पार्ट है वो हमने चीन से खरीद लिया और उसको असेंबल हमने अमेरिका में किया है और बेचा फिर हमने जापान में है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम से कम कॉस्ट पर जो उसको बना सकता था वहाँ से उस पार्ट को लिया, उसको जोड़ने का कार्य जो दूसरे देश में किया और उसको बेचने का कार्य कहीं अलग देश में किया। तो लागत क्या हो जाती है, कम से कम आती है। ढांचागत परिवर्तन, तो ढांचागत परिवर्तन में हमारा क्या होता है कि जहाँ पर हम विदेशी कंपनियाँ आती हैं तो वो उस देश के ढांचे को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। मान लो हमारे भारत में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आई है तो यहाँ पर जब वो विदेशी निवेश करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सड़कें चाहिए। हमने उनके लिए सड़कें तैयार की तो ढांचा बदल गया, सड़कें चाहिए। उनकी माल के ढुलाई के लिए क्या चाहिए, रेलें चाहिए। स्कूल, हॉस्टल जैसी सुविधाएं हमने प्रदान किए तो ढांचागत परिवर्तन हुआ। फिर मैत्रीपूर्ण संबंध, कि जब संबंध कब अच्छे हो जाते हैं, जब एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगे तो इसके फलस्वरूप संबंधों में क्या हो गया, अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, सुधार हो गया हमारे मित्रता वाले। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि। लिविंग स्टैंडर्ड कब होता है, जब हमें कम से कम कीमत पर अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रयोग, तो अब अलग अलग वैरायटी की वस्तुएं हमें कम से कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। तो इसके फलस्वरूप हमारा क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड में कि कम से कम आमदनी को खर्च करके हम अच्छे से अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने लगे। फिर हमारे इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए, तो एक तो श्रमिकों का शोषण हुआ। क्यों हुआ कि जो हमारे लेबर्स के जो नियम थे वो लचीले थे, लचीले श्रम कानून थे, सरकार ने कानूनों को कठोर नहीं बनाया। इसके कारण इन कंपनियों ने मजदूरों का शोषण किया, कम से कम वेतन देकर उनसे ज़्यादा घंटे तक काम लिया, ज़्यादा घंटे एक्स्ट्रा घंटे काम लेने पर कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया। और श्रमिकों को भी क्या लगाया, अस्थायी, दो तरीके से होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कर्मचारी लगाए कि स्थायी कर्मचारियों को तो साल में पूरा 12 महीने उनको क्या देना पड़ता, वेतन देना पड़ता, लेकिन अस्थायी लगाए काम है तो वेतन, वरना उनको छुट्टी कर दी जाती थी। तो श्रमिकों का इसके द्वारा क्या हुआ, शोषण हुआ। फिर कृषि की अवहेलना की गई, कृषि को कम महत्व दिया गया। कृषि की अवहेलना का मतलब क्या है, गरीबी की अवहेलना। तो निर्धनता की अवहेलना, तो कृषि की अवहेलना से हमारा क्या हुआ, गरीब लोगों की उपेक्षा की गई, उनकी अवहेलना की गई। तो जब गरीबों की अवहेलना होती है तो वो उस देश के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है, क्योंकि तभी तो भारत में क्या है, अभी तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को तो हमने 1991 में अपनाया था, लेकिन निर्धनता का उन्मूलन आज तक भी नहीं हो पाया है। तो गरीबी की अवहेलना की गई, इसके फलस्वरूप कृषि का महत्व कम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारा क्या पड़ता है, इंडस्ट्री पर भी पड़ता है, उद्योगों पर भी पड़ता है, क्योंकि कृषि वाड़ा से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। फिर उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह, उसका प्रयोग कहाँ होता है, खेती में होता है। फिर है लघु उद्योगों की समाप्ति। तो लघु उद्योग तो छोटे छोटे जो उद्योग थे वो क्या हो गए, हमारे समाप्त हो गए। जिस प्रकार से हमारे टॉयज थे, ये जो टॉयज इंडिया का बिल्कुल समाप्त हो गया। टॉयज जो हमारी इंडस्ट्री थी, टॉयज कहाँ के आगे, चाइना के आगे, चीन के खिलौने हमारे पास सारे, क्योंकि हमारा एक खिलौना 50 रुपये में तैयार होता है, वो 10 रुपये में तैयार कर देते, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा बाजार चीनी खिलौने से भर गया। तो जब इनको घर से नुकसान होना पड़ा कि बंधी लागत भी जब इनकी नहीं निकली, तो ये मार्केट से क्या हो गए, बाहर हो गए। लोकल चीज़ों का मार्केट से बाहर होना, लोकल चीज़ें हमारी कौन सी थी, जिस प्रकार से समोसा है, ये हमारी लोकल चीज़ है। साड़ी थी हमारी लोकल चीज़। आजकल जो ग्लोबलाइजेशन के कारण हो गया, हम पैंट शर्ट डालना ज़्यादा पसंद करने लगे। समोसा की बजाय हम बर्गर, पिज़्ज़ा ये खाना, जबकि हमें पता है कि 20%
ज़्यादा सेहतमंद होता है समोसा इन दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो लोकल चीज़ों का मार्केट से बाहर हो गया। फिर प्रदर्शन प्रभाव है हमारा कि अब हम क्या करने लगे, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ में वस्तुएं मिलने लगी कि हमने अभी डबल डोर फ्रिज लिया है, लेकिन मार्केट में ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रिपल डोर भी आ गया। तो हमें अपने वाला क्या लगता है, पुराना लगता है जब हम अपने पड़ोसी के घर देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा लिया हुआ है। तो इसके कारण हम बोरोविंग लेते हैं, उधार लेते हैं, और उधार लेकर क्या करते हैं, खर्च करते हैं देखा देखी में। तो इसके फलस्वरूप हम ऋणग्रस्ता में बढ़ते जाते हैं कि उधार लिया वो नहीं चुका पाते, ब्याज समेत वो हो जाता है। तो प्रदर्शन प्रभाव भी बढ़ता है, फिजूल खर्ची करते हैं। हालांकि हमारे पास वो फ्रिज था, लेकिन हमें वो अपने वाला बुरा कब लगने लगा, जब हमने अपने पड़ोसी के देखा कि उन्होंने ट्रिपल डोर लिया हुआ है। फिर सामाजिक परिवर्तन कि कई सामाजिक परिवर्तन हो गए। सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए कि हमारा जो समाज में रहन सहन का तरीका था वो भी बदल गया। हम संयुक्त परिवार प्रणाली में रहना पसंद करते थे, लेकिन आज व्यक्ति क्या है, दूसरे देशों के देख करके उसके संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारी संस्कृति को भी हमने बदल डाला है। हम संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार को पसंद करने लगे। एकल में जहाँ सिर्फ पेरेंट्स और उसके जो संतान है वो रहती हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची हम इकट्ठा रहना पसंद करते थे। अब हम क्या हो गए हैं, ऐसे भी सामाजिक परिवर्तन आए हैं कि हम अपना दायित्व जिम्मेवारियां वो भूल गए हैं। तो दूसरे देशों की संस्कृति को देख देख कर हम भी क्या करने लगे हैं, सिर्फ फ्री रहना पसंद करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हमने क्या शुरू कर दिया, ओल्ड एज होम में रखना शुरू कर दिया, जो हम कभी शब्द सुना भी नहीं था। फिर हमारा तलाक का जो शब्द था वो इंडिया का था ही नहीं, अब दूसरे देशों के कारण आम बात होगी है तलाक, और घर की कहानी हो गई है। तो ये सारे हमारे देश में क्या, हमारा सांस्कृतिक पतन हो गया है कि जो हम सोचते थे कि विश्व में हमारे पहले नंबर की संस्कृति है, तो ये सामाजिक परिवर्तन हमारे अंदर आए। तो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कि कौन से तत्व हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को प्रभावित किया। तो इसमें हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो क्या है हमारा टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला, इफेक्ट डालने वाला वैश्वीकरण पर एक फैक्टर है जो है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हमारा क्या आता है, मोबाइल फोन है, फिर मोबाइल फोन, हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये सारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को क्या बना दिया, पॉसिबल बनाया, उसको बढ़ाने का कार्य किया कि अब 1 मिनट में हमें दुनिया से कोई भी खबर लेनी है, कोई सूचना भेजनी है, वो हो जाता है। और आपको पता होगा कि भारत का जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, कौन सी, कंप्यूटर की जो हमारी कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, भारत का जो सॉफ्टवेयर है दुनिया में वो सबसे बढ़िया है। भारत के सॉफ्टवेयर क्या है, दुनिया में विश्व में पहले नंबर के हैं, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी के हैं। फिर दूसरे में है परिवहन प्रौद्योगिकी। परिवहन प्रौद्योगिकी में क्या आता है, रेलवे का विस्तार है, आवागमन आसान बना दिया, वस्तुओं को लाना ले जाना आसान हो गया। दूसरा हमारा है पानी के जहाज, हमारा 80% तक वस्तुओं को लाना और ले जाना किसके द्वारा होता है, पानी के जहाज़ों। हालांकि हवाई जहाज़ का भी प्रयोग है, लेकिन हवाई जहाज़ में तो हम क्या ले जा सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं को ले जा सकते हैं जिनका वजन क्या होता है, हल्का होता है। इस प्रकार से मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, लेकिन भारी भरकम जो सामान है वो हवाई जहाज़ के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता, उसके लिए हमारे क्या है, पानी के जहाज़ हैं। तो परिवहन प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, मालवाहक हवाई जहाज़ हैं, उनके साथ साथ पानी के जहाज़ हैं, रेलवे का विस्तार, इन सब के विस्तार ने हमारे को क्या बनाया, वैश्वीकरण को काफ़ी प्रभावित किया, वैश्वीकरण को बढ़ाने का कार्य किया। अब हमने देखा कि वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ क्या हमें वैश्वीकरण को ऐसे का ऐसा अपना लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि